कहानी एक विधवा महिला की है जो कि उसके शादी होती है बड़े अरमानों से। शादी के बाद उसकी अरेंज मैरिज होती है और बड़े अरमानों से वो अपने ससुराल आती है। अपनी शादी से बहुत खुश होती है। पति पत्नी दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अफसोस 2 महीने बाद ही एक एक्सीडेंट में उसके पति की मौत हो जाती है। 2 भाइयों की एक साथ शादी हुई थी और घर में माता पिता नहीं थे। एक साथ 2 दुल्हन आई थी घर में, लेकिन जो बड़ा भाई होता है उसकी मौत हो जाती है। मौत होने के बाद में उसकी पत्नी बिल्कुल ही अकेली रह जाती है। और सवाल जब उठता है कुछ दिनों बाद, जब एक वो विधवा महिला जिसका 2 महीने के अंदर ही जिसके पति की मौत हो गई थी, कुछ टाइम बाद पता चलता है 6-7 महीने बाद कि वो प्रेग्नेंट है। ये बात सुनकर सभी चौंक जाते हैं, और चौंकते ही नहीं बल्कि जिसका बच्चा होता है उसके पेट में, वही उसके ऊपर सवाल खड़े कर देता है कि ये बच्चा कहाँ से आया, किसका है। वही उसके ऊपर लांछन लगाता है, आरोप लगाता है। लेकिन जब सच्चाई सामने आती है तो उसको सज़ा ही नहीं मिलती, बल्कि उसकी पत्नी भी उसको बुरा भला बोलती है और उसको तलाक दे देती है। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं। तो मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक नई कहानी में। जय माता दी। तो दोस्तों ये कहानी एक लड़की की है जिसकी शादी कर देते हैं उसके घर वाले, अरेंज मैरिज करते हैं, लेकिन वो खुशी खुशी शादी कर लेती है। शादी होकर अपने ससुराल आ जाती है। उसके देवर की भी शादी उसी दिन होती है। 2 भाइयों की शादी एक ही दिन होती है और दोनों एक साथ आ जाती हैं ससुराल। ससुराल आने के बाद में बड़ी ही खुशी से रहने लगते हैं। जब रहने लगते हैं तो एक दिन की बात है कि उसका पति कहीं जा रहा होता है अपनी गाड़ी से और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट में उसके पति की मौत हो जाती है। जब उसके पति की मौत हो जाती है, उसके उम्र करीबन 25-26 साल थी और जो लड़की थी उसकी 23 साल की उम्र थी। जब मौत हो जाती है तो घर में एकदम पति की मौत से वो उसे सदमा लगता है। कुछ दिन तो वो ऐसे ही रहती है, लेकिन धीरे धीरे वो खुद को संभालती है और जो उसका देवर होता है वो घर की जिम्मेदारियां ले लेता है। वो अपनी भाभी को भी संभालता है और घर की जिम्मेदारी बखूबी निभाने लगता है। लेकिन 3-4 महीने बाद पता चलता है, शादी के मतलब 6 महीने निकल जाते हैं ऐसे ही। उसके पति की तो मौत हो चुकी थी, लेकिन उसके जब उसके देवर की भी शादी को 6 महीने होते हैं तो पता लगता है कि उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है। जब ये बात सबको पता लगती है, मतलब उसको पता लगती है कि मेरी देवरानी प्रेग्नेंट है, तो वो बहुत खुश होती है। वो सोचती है कि चलो घर में कोई खुशी तो आई है। वो बहुत खुश रहती है, अपने देवरानी को काम से हाथ भी नहीं लगाने देती। सारे घर का काम करती है, सब कुछ अपने देवरानी की बहुत सेवा करती है। उसको आराम के लिए ही बोलती रहती है, खुद ही सारे घर का काम करती है। और उसका जो देवर था अब घर का काम संभाल, लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है तो उसको जैसे बुरा सा लगता है। वो इस बात से खुश नहीं रहता, लेकिन उसकी भाभी को साफ साफ पता चल रहा था कि मेरा देवर खुश नहीं है। एक दिन की बात होती है कि उसकी भाभी पोछा लगा रही होती है, तो वो आता है, आकर उसको टच करके जाता है, कमर पे से टच करके जाता है। उसे अजीब महसूस होता है, लेकिन छू कर वो हंसता हुआ निकल जाता है। अब वो इस बात को इग्नोर कर देती है, लेकिन अब जब भी वो काम करती थी तो उसका देवर उसे घूर घूर कर देखा करता था, छुप छुप कर। और ये सारी बातें वो देखती रहती थी और उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। अब ऐसा रोज का सिलसिला होने लगता है। एक दिन की बात होती है, वो घर का काम निपटा कर लास्ट में जब नहाने के लिए जाती है बाथरूम में, तो उसका जो देवर होता है वो विंडो में से उसकी वीडियो बना लेता है। जब उसकी वीडियो बना लेता है उस वक्त उसको कुछ भी खबर नहीं होती कि मेरे देवर ने मेरी वीडियो बना ली है। वीडियो बनाने के बाद उसी रात को, जब रात होती है, तो वो अपनी भाभी के कमरे में जाता है और उसको छेड़ने लगता है। तो उसकी भाभी की आँख खुल जाती है और वो उल्टा सीधा मतलब उसको बोलने लगती है, ये क्या कर रहे हो, ये है वो है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, मैं तुम्हारी भाभी हूँ। लेकिन वो उसे उसकी बाथरूम वाली वीडियो दिखाता है और उसे ब्लैकमेल करता है, अगर तुम नहीं चाहती कि ये मैं वीडियो वायरल कर दूँ तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। जब वो उसे वीडियो दिखाता है तो वो कहती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हारी पत्नी है, अब तुम बाप बनने वाले हो, तुम्हारी पत्नी माँ बनने वाली है, कैसा लगेगा उसको जब तुम्हारे बारे में पता लगेगा। लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता और उसके संग अपनी मनमानी करता है। अब रोज़ का यही सिलसिला होने लग गया, काफ़ी दिन ऐसे निकलने लगते हैं। अब उसकी पत्नी को कुछ शक होने लगता है उन पर, और उसकी पत्नी को लगता है कि मेरी जेठानी ही गलत है। वो भी उसे उल्टा सीधा बोलने लगती है, लेकिन वो करे भी तो क्या करे, बल्कि उसे
अपनी ही देवरानी पर दया आती थी कि वो अपने पति को इतना अच्छा समझती है और उसका पति है कि कैसी-कैसी हरकतें कर रहा है। उसे लगता है कि जब इसे पता चलेगी सच्चाई तो ये क्या महसूस होगा, ऐसी हालत में उसके ऊपर क्या बीतेगी। अब वक़्त बीतता रहता है, जब ऐसे ही करते-करते 6 महीने निकल जाते हैं, तो उसे खुद पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। जब उसे ये पता चलता है, तो वो उसी को बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और ऐसी-ऐसी बात है, अब मैं क्या करूँ? जब वो ये सुनता है, तो उसे वो ये कहता है, मैं क्या करूँ अगर तुम प्रेग्नेंट हो? तो वो कहती है कि मैं किसको बताऊँगी, क्या बताऊँ और क्या करूँ, क्या ना करूँ? जब वो ऐसे बोलती है, तो वो कहता है, ये तुम्हारी सरदर्दी है, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। निकलता जाता है, दिन पर दिन उसका पेट निकलता जाता है, पेट भरता जाता है। अब उसकी देवरानी जो होती है, वो तो सवाल करती ही है, वो अपने पति को बोलती है कि देखो, कैसे ये इनका किसी के साथ अफ़ेयर चल रहा है और ये इनके पेट में बच्चा है और इन्होंने मुँह काला करा है किसी के साथ, हमारा नाम बदनाम करवा रही हैं, नाक कटवा दी इन्होंने हमारी। तो वो भी अपनी पत्नी के साथ मिलकर अब उसको उल्टा-सीधा बोलने लगता है। इन सब से परेशान घर के बाहर भी ये खबर पहुँच जाती है। अब उसको आए दिन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और लोग ताने मारते हैं कि पति को गए हुए अभी साल भर भी नहीं हुआ और ये दूसरी जगह मुँह काला करने लगे। ये बातें सुन-सुन कर वो इतनी परेशान हो जाती है और एक दिन फैसला करती है कि अब मुझे इसको इसकी सज़ा दिलवानी है। वो पुलिस के पास पहुँच जाती है और सारी बात पुलिस को बता देती है। बताने के बाद में फिर पुलिस आती है, उसको गिरफ़्तार करती है। गिरफ़्तार करने के बाद में उससे सख्ती से पूछताछ करती है। पहले तो वो मना कर देता है और जब सख्ती से पूछताछ करती है, वो उसको सारी बात बता देती है कि उसने मेरा वीडियो बनाया था। वीडियो बनाने के बाद में मुझे ब्लैकमेल करके ये काफ़ी महीनों तक मेरे साथ ऐसा करता रहा। साथ ही जब उससे पूछताछ करने के दौरान वो सच्चाई बताता है, तो पुलिस उससे वो वीडियो भी माँगती है, वो वीडियो भी दिखाता है, जिससे कि बात साबित हो जाती है कि वो बच्चा उसी का ही है और उसे इस बात की सज़ा मिलती है। जब उसकी पत्नी को ये बात पता चलती है कि मेरे पति ने ही मेरी जेठानी के साथ ऐसा किया है, तो वो भी अपने पति को तलाक देने का फ़ैसला करती है। अब दोनों नंद वो देवरानी-जेठानी मिलकर एक ही घर में रहती हैं, साथ ही उसकी डिलीवरी भी होती है। दोनों अपने-अपने बच्चों को जन्म देती हैं और एक साथ ही रहती हैं। उसको सज़ा हो जाती है और दोनों फिर अब बड़े प्यार से रहने लगती हैं। तो दोस्तों, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना नहीं है, आपको जागरूक करना है। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।